हर हर महादेव, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। बच्चों, आज हम सब जानेंगे चैत्र नवरात्रि के मुख्य तत्व क्या क्या है और इसमें कैसे पूजा करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट है, 27 मार्च तक। देवी के 9 रूप होते हैं, जैसा कि फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग कलश स्थापना करते हैं, 19 मार्च को की जाएगी और करते हैं बहुत सारे लोग। जब भी नवरात्रि स्टार्ट होता है चैत्र का, इसमें कलश स्थापना हम लोग करते हैं। पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह स्नान के बाद माता दुर्गा को लाल पुष्प, चुनरी, अक्षत और लाल चंदन अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूजा विधि हो गया है। अब विशेष जान लेते हैं, उसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें। महत्व: नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है, जहां अन्य कन्याओं को या देवियों को, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उन लोगों को देवी मानकर उनको भोजन कराकर उनको उपहार दिया जाता है। इतना तो आप सभी को पता है। अब हम लोग जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। अब हम लोग जानते हैं दुर्गा सप्तशती सिद्ध कैसे करें, उसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तैयारी कर लीजिए आप सभी। नवरात्रि के पहले दिन शुद्धता का पालन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें कभी भी। नवरात्रि के 1 दिन 2 दिन पहले ही हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। मदिरा और मांस घर में नहीं होना चाहिए और अंडा भी नहीं होना चाहिए। नित्य डेली का नियम, जो नित्य नियम होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह या शाम लाल आसन पर बैठकर लाल चुंदरी या वस्त्र में जो दुर्गा सप्तशती का बुक होता है उसको रखें। लाल चुंदरी के ऊपर या लाल आसन में उसको रखें। पाठ का क्रम कितना होना चाहिए, एक दिन में कितना पाठ करें। जब भी आप लोग पाठ स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के पहले आप लोग कवच, अर्गला और कीलक सूत्र का पाठ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे। बुक को बार बार नहीं छूना है, जो किताब है उसको बार बार आप लोग छुएंगे नहीं अपनी फिंगर से। और इसमें 13 अध्याय होते हैं। प्रथम चरित, मध्यम चरित, उत्तम चरित पूरे 9 दिनों में पूर्ण करें। मतलब कि इसको आप लोग 13 अध्याय को आप लोग 9 दिन में अपने हिसाब से 2 अध्याय 3 अध्याय करके पूरा कर सकते हैं। और जब आप लोग इसको पढ़ने बैठेंगे, इसका पाठ करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग कवच, अर्गला और कीलक सूत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जब 10वां दिन रहेगा आपका, तो आप लोग हवन करेंगे। हवन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं अलग से वीडियो आप लोग को बता दूंगी। और जब भी आप लोग पाठ करने बैठेंगे, एक टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम। 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो 7 बजे करेंगे, सुबह या शाम। और पूजा जब आप लोग कर लेंगे, उसके बाद उसी के अंदर वो जो बुक है उसी में आप लोग देखेंगे, या तो पीछे या तो आगे क्षमा याचना होता है, उसका पाठ आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। उसका पाठ करने से हम माता से क्षमा मांगते हैं कि हमारी पूजा में या फिर
हमने जो पूजा किया है, अध्याय का पाठ किया है, उसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करिए। तो इसीलिए आप लोग उसका पाठ ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और फिर 10वें दिन आप लोग छोटा सा अपने घर में ही हवन करेंगे। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए अब सिद्धि कुंजिका स्तोत्र क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के बुक में ही होता है। उसके बाद इसका पाठ इतना लाभदायक होता है कि अगर आप लोग सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का एक माला अगर डेली करते हैं तो आपके ज़िंदगी से सभी दिक्कत परेशानी समाप्त हो जाएगी। और जितना आप लोग 13 अध्याय का पाठ करने में और जितना टाइम लगता है, मतलब कि फल होता है, टाइम लगता है, आपका 13 दिन जा रहा है, 13 अध्याय को आप लोग 13 दिन में कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के बाद अगर आप लोग नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन में आपको 13 अध्याय समाप्त करना है। लेकिन आप लोगों को सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के बारे में बता रही थी, तो उस पे आते हैं। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र जो होता है वो बहुत ही पावरफुल है और इसमें माता के बारे में बताया गया है। ये जो आप 13 अध्याय करेंगे, अगर इसको नहीं करते, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, तो अगर वो बच्चे अगर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ सिर्फ करते हैं तो भी उनको पूरा दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो अगर जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो लोग सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में दुर्गा माता के बारे में बताया गया है और जो हम लोग सप्तशती का पाठ करते हैं उसी को छोटे से मंत्र में बताया गया है और पूरा फल मिलता है दुर्गा सप्तशती के पाठ का। तो इसमें मैंने सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के बारे में भी बता दिया, पूजा कैसे करना है, 13 अध्याय होते हैं, ये सब भी बता दिया। लाल कलर का आसन होना चाहिए, लाल वस्त्र पहनकर, और जो पुस्तक होगा उसको आप लोग छुएंगे नहीं। कवच अर्गला का पाठ कैसे करना है, कीलक का पाठ कैसे करना है, ये सब मैंने बता दिया है। फिर क्षमा आपको मांग लेना है और क्षमा याचना का पाठ होता है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जब हवन करेंगे, जब आप सभी बच्चों का इतना समाप्त हो जाएगा तो आप लोग मुझसे मैसेज में या तो कमेंट में आप लोग हवन कैसे करना है इसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। आप लोग लेकिन नवरात्रि में इसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय बच्चों।